पता है, अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम जैस्मीन था। प्यार से मैं उसे जेरी कहता था। बहुत ही प्रिटी थी वो, एक गोल्डन बाल, ग्रे आईज, क्या ही बात थी उसकी। मर गई? नहीं तो। आप इतनी तारीफें कर रहे हो उसकी, मैं समझी मर गई, क्योंकि हमारी इतनी तारीफें किसी के मरने के बाद ही की जाती हैं। अच्छा, तुम लोग तो शायद जेलस होके तारीफ नहीं करते ना। भाई मैं तो बड़े खुले दिल का मालिक, खुल के तारीफ करता हूं, लेकिन शर्त एक है, इंसान को काबिल तारीफ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अगर तुम भी अपने बाल जैस्मीन जैसे कर लो तो शायद अच्छी लगे। ऋषि, तू हम सफर, तू हंसी रागुज़र, तेरे साथ बीते ये सारी उम्र, मिला सा तेरा सवेरा सा हुआ, ना अब दूर जाना मुझे छोड़कर, धड़कनों में तेरा प्यार शामिल है, मिल गई जो मोहब्बत को मंज़िल, ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने
चले बासु भाई, हमारा नेक निकाले। कैसा नेक? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चले पैसे दें। बासु भाई आप नेक दे दें हमारा, वरना मिशी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो मामा। सच्ची बात क्या हो सकती है कि असल मेरा हाथ कभी भी ना छोड़े। अरे आप तो बहुत ही चालाक निकले। अच्छा कितने पैसे चाहिए? अब कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे? 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 रुपए। हाँ 10,000। 10,000? उंगली पकड़ने के 10,000? ये कीमत उंगली पकड़ने की नहीं है, ये तो मशल का मेरी उंगली पकड़ने की है ना? अच्छा चलो। एक मिनट अब ठहरो तो सही। बस भाई मुझे मिशी। बेटा अब रस्में तो हो गई है ना, तो क्या हमें खाना नहीं खिलाओगी? हाँ जीजी खाना लगा हुआ है, आइए आइए खाना तैयार है, आइए। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। बासिल क्या जरूरत थी उसके सामने इस तरह बिछने की? किसके सामने? मशल के और किसके? कब खाला? जिस वक्त मेहंदी की रस्म हो रही थी। खाला आपको तो ना बस अब मेरी हर बात पर शक होने लगा। शुक्र करो किसी और ने शक नहीं किया। अरे मेरी तो जान निकले जा रही थी कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। मसला पता है क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि मशल मुझे पसंद है, इसीलिए आपको ये बात महसूस होती है, वरना वहां पर इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसा मैं कुछ गलत भी महसूस नहीं कर रही। क्या जरूरत थी सारे पैसे उठा के उसको मशल को देने की? तो बाबा वो पैसे थे ही कितने, चंद हजार रुपए ही तो थे। देखो बासिल मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि खुदा के लिए अपना आप को कंट्रोल में रखो। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें पता है कितनी बदनामी होगी। कल को सोबिया ने भी आना है हमारे घर। कुछ नहीं होगा खाला, आप बिला वजह परेशान हो रही है बस। क्या करूं मैं इसका, किस तरह समझाऊं? अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। क्या सोच कर लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे में तू ही बता देना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। तू ही बता
क्या हुआ, आप ठीक तो है? कुछ भी नहीं। आप ऐसे आके बैठ गए? थक गया था काफी, इसलिए। आप पे काम कीजिए, जाकर चेंज कर लीजिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि लड़कियां ये शादियों के इतने भारी जोड़े कैसे पहन लेती हैं। चेंज कर लूं? जी यही कहा है मैंने आपको। मगर क्या? अभी से? आप कब चेंज करना चाह रही हैं? है तू हम सफर। सॉरी। अब ध्यान से चाहिए। प्लीज। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल। आइए बैठिए। देखिए सोबिया, हो सकता है कि शुरुआत में आपको मुझसे कुछ शिकायतें हों। मैं जरा संजीदा मिजाज का आदमी हूं। मैं जानती हूँ। आपको मुझे इसी तरह कबूल करना होगा। मैं कबूल कर चुकी हूँ आपको। ये आपके मुंह दिखाई। मैं फ्रेश हो गया था। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। खुश रहो बेटा, बैठो। खुश हो? जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बासिल का घर बस गया। भाई मेरे कंधों पे तो बहुत जिम्मेदारी थी, अब मैं आराम से अपने घर जा सकूंगी। इतनी जल्दी? अरे इतनी जल्दी कहाँ बेटा, कब से तो यहाँ रह रही हूँ, अब तुम खैर से आ गई हो, अपना घर संभालो। लेकिन आंटी, मैं तो अभी ना बासिल को जानती हूँ सही तरह से और ना ही इस घर को। तो बेटा इसमें कौन सा मसला है, जब यहाँ रहोगी तो सब कुछ जान जाओगी। मुझे पता है तुम दोनों में बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें मां बन के समझा रही हूँ, शौहर के नज़दीक आने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए औरत को ही कोशिश करना पड़ती है, उससे ताउन करना पड़ता है, शौहर का मिजाज समझने के लिए समझौता करना पड़ता है, तभी औरत अपने घर पे राज करती है। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी। बासिल थोड़ा सा संजीदा तबीयत का भी है, अगर तुम्हें कभी लगे कि वो तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा तो तुम परेशान मत होना, बस उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है। बासिल बहुत सख्त मिजाज के हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे मिजाज का है। वो क्या है ना कि हमेशा घर में अकेला रहा है, बस थोड़ा अपने आप में रहता है। कुछ कुछ अंदाजा हुआ मुझे। क्यों, तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक थे। शुरू शुरू में थोड़ा वक्त लगता है, फिर मुझे यकीन है कि तुम दोनों में ज़रूर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी। बासिल अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? तुम्हारे घर वाले आने वाले होंगे नाश्ता लेकर। जी, वॉशरूम में है वो। जाओ जाके उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। जी। आपके घर वाले आ गए? नहीं। कौन कौन आ रहे? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है मशल और उमायमा ही आएंगे। जी, वो दोनों ही आएंगी और हो सकता है हाइसम भी साथ हो। आई एम रियली सॉरी, सारी जिंदगी अकेला रहा हूँ, इसलिए जरा बेतरतीबी आ गई। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी खामी नहीं है, बस इंसान की जात में बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मेरी जात बेतरतीब है? नहीं, मेरा ये मतलब। खैर मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। आप चले, मैं आ रही हूँ। मिशी, हाइसम भाई कब से हॉर्न दे रहे हैं, जल्दी करो। तुम्हारे हाइसम भाई को तो सब्र ही नहीं है ना, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है, उनसे बोलो आ रही हूँ। तो तुमने भी तो कितनी देर लगा दी है। एक तो मेरे साथ कोई काम ही नहीं करवाती हो, सारा नाश्ता मैंने अकेले बनाया है, ऊपर से तुम कह रही हो कि अब जल्दी करो। अपने हाइसम भाई को बोलो थोड़ा सब्र कर लिया करे। चले सही तरह तैयार तो हो जाओ। तुम तैयार हो गई हो ना, काफी है, जल्दी आओ। मायमा आ भी जाओ यार। चलो मिशी जल्दी, देर हो रही है। सॉरी हाइसम भाई, आपको हमारी वजह से इतना वेट करना पड़ा। बहुत सुस्त लड़कियां हो तुम लोग यार, कब से गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ये सब मिशी की वजह से हुआ है, इसी ने देर लगाई है। चले अब, क्या आपको स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ेगा? चलो यार, मिठाई लेने में टाइम लगेगा।
तो जाके मिठाई ले आते ना, मेरा क्यों वेट कर रहे थे? आपको खुद शौक है अपना टाइम वेस्ट करने का, मसला सिर्फ इतना है। ये तुम्हारी बहन हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती है? पता नहीं, हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक रहती है, सिर्फ आपके साथ ही मसला है उसे। अपनी बहन से पूछो जरा कि मुझ बेचारे का ऐसा कसूर क्या है? आपको पता है मसला क्या है? मुझे फालतू लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं फालतू? जी हाँ, अच्छा बस अब आप दोनों लड़ाई मत शुरू करते। अगर आप दोनों में से किसी एक का भी मूड खराब हो गया तो आप ही के ससुराल में कितना बुरा लगेगा। ये बात तुम अपनी बहन को समझाओ। और तुम दोनों उधर क्या शक्लें दिखाने जा रहे हो? नाश्ता कहाँ है? मिशी, नाश्ता भी लेकर आए। तुमसे एक काम भी नहीं होता है। बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ मैं। पागल लड़कियां। बहुत देर नहीं हो गई अब तक, तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। उमाइमा की वजह से देर हो गई होगी, उसकी नींद बहुत पक्की है, उठने में बहुत टाइम लगाती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। और वैसे भी सुबह ही सुबह किसी के घर जाना आसान बात थोड़ी होती है। लगता है वो लोग आ गए। तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बासिल भाई? मैं ठीक। कैसे हैं आप सब कैसे? सॉरी हमें आने में देर हो गई। एक्चुअली इन लोगों ने काफी एहतमाम से नाश्ता बनाया। ये तो केयरिंग लोगों की निशानी होती है, और मोहब्बत करने वालों की। जी जी बिल्कुल। अरे आप लोग आइए ना, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। आओ। प्लीज। वैसे आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर लिया। अरे वाह बासिल भाई, हम अपनी आप ही से मिलने के लिए आ रहे हैं और खाली हाथ आ जाते। अरे आप लोगों का तो आना ही काफी है। तुम बैठ जाओ बेटा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जी। आप सच सच बताओ, क्यों देर हो गई? अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। किसको बुरा लगेगा? किसी को भी नहीं। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? सब ठीक है। म्यूजिक स्लो करें। आप कर दे। मूड खराब लग रहा है। किसका? हाइसम भाई का या फिर मिशी का? मैं तो हमेशा से खुश रहता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे मेरा मूड खराब करने की। आमिशी तुम बताओ, तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस नींद पूरी नहीं हुई, ये लोग बिला वजह तंग कर रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को तंग करने का। आपका नाम किसने लिया है? लेकिन इशारा तो मेरी तरफ है ना, इतना समझदार हूँ मैं। जी, आपकी समझदारी की मैं अच्छी तरह कायल हो चुकी। थैंक यू। हाइसम भाई बस, अब ज्यादा मगरूर मत हो जाइएगा। अरे यार हुमायमा, मैं हर किसी के कहने पे थोड़ी खुश होता हूँ। बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अच्छा मामा,
मैं घर जा रहा हूँ, आप चलेंगी साथ? इतनी जल्दी बेटा? खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाना। नहीं पप्पो, पहले ही सोबिया ने नाश्ते में इतना कुछ खिला दिया, बस घर जाऊंगा और रेस्ट करूंगा। आप चल रही हैं साथ? नहीं भाई, शादी वाला घर है, मैं तो कल वलीमा अटेंड करके ही आऊंगी। चले ठीक है, फिर रात में चक्कर लगाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटा। और बताओ? आप बताएं पप्पो, आप कैसी हैं? हाइसम का मूड खराब लग रहा था, कोई बात हुई है क्या? जी अम्मी, हाइसम भाई मिशी से मजाक करते हैं और उसे बुरा लग जाता है। तभी वो अंदर आते ही ऊपर चली गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है मशल को, पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे भाभी, हाइसम भी तो उसे बहुत तंग करता है ना, तभी तो वो ऊपर चली गई। अच्छा छोड़े ना। हाँ भाई, सोबिया बताओ अपने ससुराल के बारे में। कैसा ससुराल पप्पू? सिर्फ एक खाला है, वो भी वलीमे के बाद चली जाएंगी। अच्छा आप ही सब कुछ छोड़े, ये बताएं बासिल भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारी माशाल्लाह। आपकी तबीयत तो ठीक है? हॉल में भी चुप चुप से थे। वलीमा था हमारा, कोई डिबेट कंपटीशन तो नहीं था कि बातें बोलते। तो अपने वलीमे पे इंसान खामोश हो जाता है। फजूल में बोलने से तो अच्छा है कि इंसान खामोश ही रहे। सुनो सोबिया, ये जो तुम्हारा कजन है हाइसम, बहुत दोस्ती लगती है तुम लोगों की। जी, एक ही कजन है हमारा। अम्मी का तो कोई बहन भाई था नहीं, फूफू भी एक थी और फिर उनका बेटा भी एक। बहुत अच्छा है, हम सबसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे। बस तुम्हारे भाइयों जैसे? माशाल्लाह, रुमायमा की नहीं? माफ करना बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये मेरे पास ट्रेवल एजेंसी से फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि कल की तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जरा इनसे बात तो करो। जी। हेलो। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट इमीडिएट फ्लाइट करवा दीजिए। जी जी, थैंक यू। लीजिए। जीते रहो। हाइसम, हाइसम। क्या हो गया है मामा? क्यों इतनी जोर जोर से आवाज दे रही हैं? इधर ही तो खड़ा हूं आपके सामने। तुमने इतनी देर जो लगा दी, मैं तो यही समझी कि तुम अभी तक सो रहे हो। रात को जो लेट हो गए थे मामा। हाँ, बहुत देर हो गई थी रात को। जी, आप तो तब भी आने के लिए तैयार नहीं थी, सहेलियों में दिल जो लग गया था। नई सहेलियां कहें बाबा? अरे हमारा तो एक काम और बढ़ गया, नई सहेलियां, पुरानी सहेलियां, लाहौर की सहेलियां, कराची की सहेलियां, अब इन सबको याद रखना पड़ेगा। आपको मेरी दोस्तें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी खवातीन को देख के आप काफी एक्टिव हो जाते हैं। अरे बेगम साहिबा, ये तो हम पे इल्जाम है। अच्छा भाई, नाश्ता मिलेगा मुझे? तुम्हारे बाबा जो मुझे बातों में लगा लेते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल बातें करती ही नहीं है जैसे। अच्छा सुनो हाइसम, तुम शाम को ऑफिस से जल्दी आ सकते हो, मुझे भाभी के घर जाना है।
मामा सुबह को तो आप आई हैं, अब फिर? शुक्र करो मैं आ गई। शादी वाला घर था, ढेर सारी बातें करती, और तुम दोनों बाप बेटा मुझे जबरदस्ती लेकर आ गए। ओके, लेकिन शाम को जाना क्यों है? वो सोबिया और बासिल को भाभी ने खाने पे बुलाया। लो भाई, अभी से दावतें शुरू। बेटा रस्में पूरी करनी पड़ती हैं। मामा अभी अभी तो जॉब लगी है मेरी, आप तो जानती हैं कि मैं लीव नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो आई ट्राई माय बेस्ट। अरे हमें कहा होता तो सर के बल लिए चलते। अपने बेटे से कहा है तो अब कीजिए इंतजार। रहने दे, आपको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पुप्पो, यहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटा हाइसम को फोन कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आया। क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगा। अरे वाह भाई, बड़ी तैयारी की आज। थैंक यू आपी। आंटी मशल नहीं नजर आ रही, सलाम करके अचानक से ही गायब हो गई। हाँ बेटा, वो किचन में बिजी है ना, खाने की तैयारियों में लगी हुई है। अरे आंटी अभी कल ही तो वलीमे से फारिग हुए हैं, थक गई होगी और आपने आज उसे किचन के कामों में लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, हमारे तो रोजमर्रा का रूटीन है ये, और फिर ऐसे खास दिन रोज रोज थोड़ी आते हैं। तुम क्यों आके बैठ गई हो यहाँ पे? जाओ जाके मशल का हाथ बटाओ किचन में। जी अपनी। देखो जरा इसको। अरे भाई ध्यान से, क्या हो गया है? मिशी तुमने ट्रैफल क्यों बना लिया? ये तो हाइसम भाई को लेकर आना था ना। जानती हूँ तुम्हारे हाइसम भाई को, अभी तक तो वो आए नहीं है जनाब, लेके क्या खा करेंगे? अभी खाने में बहुत टाइम है, और वैसे भी मीठा खाने के बाद ही खाया जाता है। मुझे तुम्हारे हाइसम भाई पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? क्या पता वो खाली हाथ आ जाए और आकर कहें कि भाई आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया, फिर क्या करेंगे हम? इतने भी गैर जिम्मेदार नहीं है वो, पता है मुझे। हुमायमा, अपनी बहन से पूछो कहीं उसने केक भी तो नहीं बना लिया। मामा ने मुझे केक भी लाने को कहा था। देखें हाइसम भाई क्या किया इसने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बेटा खाला कैसी हैं? उनको भी साथ ही ले आते। वो जरा थक गई थी तो मैंने उनसे कहा कि आराम कर लें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अच्छा, वो तो इत्तेफाक से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वरना अभी तक तो वो जा चुकी होती। अरे इतनी जल्दी? एक्चुअली वहाँ पर भी सारे काम वो खुद ही करती हैं। उनके 3 बेटे तो हैं पर वो जॉब्स में बिजी होते हैं, तो इस वजह से सारा लोड उन पर ही है। वैसे माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली हैं तुम्हारी खाला। पूरी शादी की जिम्मेदारी उन्होंने अकेले संभाली हुई थी। अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे। आमीन। माशाल्लाह। मेरी बच्चियों की जिंदगी में बस एक ही कमी थी, और तुम्हारी सूरत में मशल और उमायमा को भाई मिल गए। जी आंटी, लेकिन हाइसम भी तो है। मेरा मतलब एक कजन भी तो भाइयों की तरह ही होते हैं। मुझे हाथ धोने हैं। आए ना भाभी, खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ ना हाइसम, तुम भी आ जाओ, खाना खाते हैं। पप्पो, ये चिकन आपने लाजमी ट्राई करनी है, ये बहुत मजे की स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, बिल्कुल नई रेसिपी। हाँ हाँ जरूर ट्राई करूंगी। मामा चिकन आप बेशक ट्राई कर लें, लेकिन ट्राइफल से बच के रहिएगा। क्यों? आपके साथ मसला क्या है? आपको नहीं खानी तो आप ना खाएं, फुप्पो को क्यों मना कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है मशल, इस तरह से बात करते हैं क्या? और ये इनका जो दिल चाहेगा ये कहते रहेंगे। मजाक कर रहा है वो, छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं किया करते। बासिल आया हुआ घर में, कुछ तो ख्याल करो। मेरा इनसे कोई मजाक नहीं है, आइंदा मुझसे मजाक मत कीजिएगा। माशल, हम सॉरी यार। हाइसम खाना खाए ना, बासिल भाई आप भी, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ बेटा आओ खाना खा लो। हाइसम तुम भी आ जाओ, आओ बेटा खाना खाए। बहुत मजे का खाना था मिशी। क्यों बासिल, तारीफ तो बनती है ना? वाकई मशल, खाना तो बहुत मजे का था।
थैंक यू बासिल भाई। अपनी तारीफें रोक के रखें बासिल भाई, अभी तो आपको मिशेल के हाथ का बना हुआ फूड ट्रैफल भी खाना है। बासिल आपके लिए निकाल। मैं नहीं खाऊंगा मीठा, मैं जरा डाइट पे हूँ। चलो फिर मुझे ही दे दो, फ्रूट ट्राइफल लगता तो अच्छा है। ये ले। थैंक यू। मुझे भी।